ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ना के बराबर बचा है, बस मेहनत करनी है। टाइम इतना कम है, इतने सारे सब्जेक्ट फिर चैप्टर्स, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऊपर से प्री बोर्ड भी अभी चलेंगे, प्रैक्टिकल का लोड, टाइम है नहीं और फरवरी में आपके पेपर आने वाले। कैसे पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, किन बातों का ध्यान रखूँ, ये जो 1 जनवरी से लेकर 15 फेब तक हम क्या ऐसा करें जिससे चीज़ें कुछ आसान हो जाए मेरे लिए, तो वो सब मैं आपके लिए आसान करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ना के बराबर बचा है, बस मेहनत करनी है। टाइम इतना कम है, इतने सारे सब्जेक्ट फिर चैप्टर्स, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऊपर से प्री बोर्ड भी अभी चलेंगे। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड खत्म हो गया, फिर प्रैक्टिकल का लोड, टाइम है नहीं और फरवरी में आपके पेपर आने वाले। कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं, किन बातों का ध्यान रखूं, ये जो 1 जनवरी से लेकर 15 फेब तक हम क्या ऐसा करें जिससे चीज़ें कुछ आसान हो जाए मेरे लिए, तो वो सब मैं आपके लिए आसान करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा तहे दिल से कि यार मैंने एक कंप्लीट मैथ्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्री बोर्ड के लिए तैयारी करवाई थी। अगर आपका प्री बोर्ड 2 नहीं हुआ तो आप इसको देख सकते हैं, जिसपे 1 लाख प्लस व्यू हो चुके हैं। 1 लाख प्लस व्यू हो चुका है अभी इस वीडियो को, 1 महीने के आसपास ही हुआ है। तो ये महीना भी नहीं हुआ और 1 लाख प्लस व्यू, यानी कि आपने इस कंटेंट को बहुत प्यार दिया है। तो अगर आपका प्री बोर्ड है तो आप कंप्लीट मैथ्स, मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज करने के लिए इस वीडियो का यूज कर सकते हो। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। बात हम कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि 1 से 15 फेब तक हम अच्छे से कर पाएँ। तो यार इसके लिए मैंने आपके लिए बनाए हैं 3 पिलर्स, यानी कि क्लास 12th का अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो मेरी 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरे जो 3 पिलर्स हैं, इन बातों का आपको बिल्कुल जकड़ लेना कि यार इन्हीं चीज़ों को मैं फॉलो करूंगा और ऐसे ही फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एंड गेम में क्या होने वाला है। पेपर में गैप मुझे पता है, आपका मैथ्स के पेपर में गैप है, मुझे ये पता है कि मुझे क्या करवाना है, कैसे करवाना है। देखो सीधी बात है, एक टीचर को पता होता है कि मुझे किस तरीके से क्या चीज़ खिलानी है आपको, ठीक है, समझ रहे हो। तो मुझे पता है आपको कैसे क्या चीज़ देनी है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि हर साल इस चैनल से पढ़ के बहुत सारे बच्चे 100 में 100 फोड़ते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस बार 100 में 100 फोड़ोगे और मेरे साथ बहुत जम के मेहनत करने वाले हो। तो 3 पिलर में अगर मैं सबसे पहले पिलर की बात करूं, जो हमारा पहला पिलर है, उसमें क्या ध्यान रखना है। इन जो तो हमारे पास 40-45 दिन, जो भी दिन बचे हुए हैं, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से नहीं करना है। मतलब हमें जो चैप्टर्स करने हैं वो सारे एनसीईआरटी से नहीं करने हैं, सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी नहीं करने, ये इसका मतलब है। सर इसका क्या, अरे सर एनसीईआरटी तो बहुत मेन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन से चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी नहीं करना है, जिससे आप अच्छा स्कोर तब भी कर सकते हो। कैसे अच्छा स्कोर नहीं, मैं 100 की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से बता दूँ, मैं बात हमेशा 100 की करता हूँ, तो आप ये सोचना ही मत कि मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर आप एनसीईआरटी करने बैठ गए तो आप एनसीईआरटी ही करते रह जाओगे, आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए मुझे पता है आपकी ये बात कि आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कुछ चैप्टर्स की। तो कौन से चैप्टर्स हैं, चलो मैं लिख देता हूँ। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ। इनवर्स वाला चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर, इसको एनसीईआरटी से ना करें तो कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड मैट्रिसेस, हालांकि चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूँ, जो चैप्टर नंबर लिख देता हूँ, सेकंड थर्ड मैट्रिसेस मत करो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी करने बैठ गए ना तो 1-1.5 महीना तुम्हारे एनसीईआरटी में निकल जाएगा। इसलिए मैं पहले पिलर, मैंने कहा 3 पिलर मैंने जो बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए हैं। तो पहला हो गया इनवर्स नहीं करना है, थर्ड मैट्रिसेस नहीं करना है, 4th चैप्टर डिटरमिनेंट्स नहीं करना है, ये आपको एनसीईआरटी से नहीं करने हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि तुम अगर अलग से प्रैक्टिस कर लोगे 1 शॉट वीडियो से तो कुछ मिस हो जाएगा, अप्रोच आपकी बन जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, तो जो 5th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 5.1 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ 5.1 एनसीईआरटी करना है, वो मैं टिक कर दिया। अच्छा, ये जो लिखे हैं ये नहीं करने हैं, मतलब ठीक है, मतलब ये एनसीईआरटी नहीं करना है, ठीक है। और फर्स्ट का करना है, चलो लिख ही देता हूं सभी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए, पता चले। तो भाई रिलेशन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, रिलेशन फंक्शन की, ये आपको करना है एनसीईआरटी से, ये नहीं करना है एनसीईआरटी से। 5th चैप्टर में 5.1 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर 6 आपको एनसीईआरटी से करना है, एओडी एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 7th इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एनसीईआरटी करो आप। 8 की बात करूं यानी एओआई मत करो इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से। 9 डिफरेंशियल इक्वेशन मत करो आप उससे, ठीक है। फिर आपका आता है 10th वेक्टर
वेक्टर भी एनसीईआरटी से मत करो, फिर आता है 11 3D, ये भी मत करो, 12 LPP, सिर्फ एनसीईआरटी ही कर लो तो काम चल जाएगा। और लास्ट हमारा क्या आता है प्रोबेबिलिटी, उसका आप एनसीईआरटी करें, उसका 13 चैप्टर जो है उसको आप एनसीईआरटी से जरूर कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सिलेक्शन क्यों किया आपके लिए मैं बताता हूँ, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि कुछ चैप्टर्स के लिए अप्रोच की जरूरत होती है, यानी कि अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं सीखोगे तो हवा हवा में आप वन शॉट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप सीधे वन शॉट से समझ सकते हो, जैसे कि इनवर्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन की रिमेनिंग एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आराम से समझ में आ जाता है, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, ये आप अलग से भी वन शॉट देखोगे बड़े आराम से क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी बनने लगते हैं। प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से, यानी कि जो मैंने टिक करा है वो आपको एनसीईआरटी से करना है, जो क्रॉस करा है वो एनसीईआरटी से नहीं करना है। तो किससे करना है आपको, जो देखो जो एनसीईआरटी से करना है तो मेरे चैनल पे एनसीईआरटी अवेलेबल है पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर्स की, तो ये जो एनसीईआरटी से करना है वो एनसीईआरटी से करना है। जो एनसीईआरटी से नहीं करना उसके लिए वन शॉट देखना है, क्या करना है वन शॉट प्लस PYQ करने हैं, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वन शॉट की भी लिस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, सारे चैप्टर डाल दूंगा, और PYQ की भी प्ले लिस्ट डाल दूंगा, यानी कि जो चैप्टर तुम कर रहे हो इस बीच में तो तुम्हें वन शॉट और PYQ कंप्लीट करते जाना है उन चैप्टर्स का, जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। वन शॉट देखा PYQ लगा लिया, वन शॉट देखा PYQ लगा लिया, ठीक है, आई बस में। अच्छा सर आप तो ये बता रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। सर एक प्लानर दे देते हैं कि 1 जनवरी को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, पूरा टाइम बता दो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, सेकंड को ये करना है, तो कमेंट में लिख देना प्लीज़ प्रोवाइड प्लानर, तो भैया मैं तुम्हारे लिए थोड़ी मेहनत कर लूँगा, 2 दिन प्लानर अच्छे से बना के तुम्हें दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो ठीक है। तो पहला स्टेप इस बात का ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम गड़बड़ कर जाओगे, इस तरीके से करना होगा इन दिनों में, ठीक है। अब आते हैं भैया अपने सेकेंड स्टेप पे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है और 40 दिन में इतनी सारी तैयारी करनी है, तो सेकंड पिलर भी हमारा मजबूत होना चाहिए। तो ये सेकंड पिलर हमारा है कि स्टडी तो कर रहे हो, स्टडी करते करते टेस्ट नहीं दे रहे हो, सोच रहा अरे सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया तैयारी चल रही, नहीं भाई, स्टडी कर रहे हो साथ में टेस्ट जरूर दो, चाहे वो कंप्लीट सिलेबस के हो, चाहे वो कंप्लीट सिलेबस के, या लगता है तुम्हें चैप्टर वाइज देना तो चैप्टर वाइज, जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो खुद से करो, टेस्ट जरूर दो, सैंपल पेपर की कोई बुक हो तो बुक उठाओ, उसमें अपने सॉल्व करो, मतलब टेस्ट एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। भैया 80 नंबर में कितने आ रहे हैं तुम्हारे, या तो 20 नंबर का टेस्ट लिया उसमें कितने आ रहे हैं, तो टेस्ट जरूर देना है, डरना नहीं है टेस्ट से। कुछ लोग डरते हैं, अरे यार टेस्ट लेंगे पता नहीं, आराम से, नहीं नहीं टेस्ट दो, टेस्ट से तुम्हें अपना पता चलेगा वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सारी चीज़ पता लग जाएंगी, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, इस बात को जान लो, ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे अभी नंबर कम भी आ रहे होंगे थोड़े बहुत, मान लो 60-80 में तुम्हारे मान लो अभी 40 ही आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सबसे बुरा ले लिया 30 ले लिया, भैया मैथ्स के पेपर में अच्छा खासा गैप है, मुझ पर छोड़ दो, मैं इंप्रूव करवा दूंगा, लेकिन जो अभी बोला है वो तो करो, जितना बोला उतना करो। क्या करना है, जिस चैप्टर की एनसीईआरटी करने को बोल रहा हूँ एनसीईआरटी करो, ठीक है, और जिस चैप्टर को बोला वन शॉट करना है वन शॉट करो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, तुम्हें चाहिए क्या, इधर उधर भागना नहीं है, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, फिर क्यों डर रहे हो, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, हर चीज दे रखी है, वन शॉट से लेके PYQ से लेके हर चीज, किस बात का डर है तुम्हें भाई, भागना हो इधर उधर उधर, तब तो मैं मान लूँ, अब किस बात का डर है, ठीक है। तो ऐसे ही चलना है, टेस्ट देके जरूर देखना है। तो भाई इस तरीके से प्लानर जो मैं बनाऊंगा उसमें टेस्ट डाल दूंगा तुम्हारे लिए कि बस डेट पे डालना है और करो टेस्ट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने ये चीज नहीं करी, मैं बता रहा हूं तुम गड़बड़ कर जाओगे। क्या, अपना जो तीसरा पिलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंटीग्रेशन मत छोड़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाद के लिए छोड़ देंगे, सोचेंगे बाद में कर लेंगे, नहीं होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे लास्ट में। पता क्या होगा, जो बच्चे इंटीग्रेशन अभी छोड़ देते हैं, पता है सोचते हैं यार अब मुझसे नहीं होगा कैलकुलस, उनको कैलकुलस हमेशा डराएगी और हमेशा डराएगी, तुम्हारे नंबर हमेशा कट हो जाएंगे। और ये बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अच्छा ना होने पे तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, और डरोगे AOI से भी डरोगे, जबकि AOI आसान चैप्टर है फिर भी तुम डरोगे। तो इंटीग्रेशन को तगड़ा करना है, डेली पढ़ना है, आधा घंटा दो, 30 मिनट्स दो, 45 मिनट्स दो, 1 घंटा दो, इंटीग्रेशन डेली पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। इतना रखना है कि हाँ ठीक है मुझे एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से आती है, और चलो PYQ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन एनसीईआरटी तो बिल्कुल रगड़ लेनी अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे पास जो गैप है ना मैथ्स के पेपर में, बाकी काम मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम इतना तो पकड़ के रखना है ना अपने आप को। तो इसको छोड़ना नहीं है कि चलो ये बाद में करेंगे, नहीं, इसको डेली, जो तुम्हारा टाइम टेबल है मैथ्स की पढ़ाई के लिए, तुम इंटीग्रेशन को डेली ले लो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, भाई डेली मैं 2-4 क्वेश्चन लगाऊंगा इंटीग्रेशन के,
इंटीग्रेशन मत छोड़ना। ये थर्ड जो इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि हर साल में देखता हूँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा हाँ सर सब बढ़िया चल रहा है, बाद में पूछते हो अच्छा क्या सर कैलकुलस पोर्शन बहुत डरा रहा है, और ये डर की वजह से पता क्या होता है, तुम्हारे आते हुए क्वेश्चंस भी पेपर में छूट जाते हैं। तो ये डर पहले से निकाल दो, जिस चीज से डर लग रहा है आज तुम्हें उसको बाहर फेंक दो, बिल्कुल बाहर फेंक दो। अगर तुमने डर को बाहर फेंक दिया तो तुम तब अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये 3 जो पिलर मैंने बताए हैं, पहला क्या कि एनसीईआरटी में और वन शॉट में क्या चीज किस में फॉलो करनी है वो ध्यान रखना जो मैंने बताया है, ठीक है, उस चीज को ध्यान से देख लेना। और अगर मैंने बोला सेकंड पिलर जो बताया आपको, तो सेकंड पिलर में ध्यान रखना कि टेस्ट जरूर देना, इस बीच में टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा, इस तरीके से करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना पिलर वो प्लानर, तो मैं प्लानर आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपको पता रहे कि फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है। अगर तुमने मेरी बात सारी मान ली और इस तरीके से पढ़ाई करी तो मैं श्योर हूं कि तुम्हें 100 में 100 दिलवा सकता हूं, और हम पेपर के गैप में और अभी जनवरी में खूब तबाही मचाएंगे, सेशन रखूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन मुझे इतना चाहिए तुमसे, अगर तुमने कर दिया डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।